हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल अबाउट दिस चैप्टर, बट नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड वी आर गोइंग टू लुक एट दी अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए हम पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने देखा था दैट वाई फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस। फूड हमारे लिए पहले नेसेसरी क्यों है, राइट। तो इसमें हमने देखा था कि जिस तरीके से एक मशीन को चलाने के लिए या किसी गाड़ी किसी व्हीकल को चलाने के लिए आपको उसमें फ्यूल डालना होता है, राइट। उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी मशीनरी को रन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए, राइट। आपको क्या देना पड़ेगा? फूड देना पड़ेगा टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हम सब क्या है? हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमें अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए। फूड हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट वर्क्स एज अ फ्यूल फॉर अस, राइट। सो दैट इज़ वाई फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। और हमने देखा था कि फूड जो है वो हमको वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मिनरल्स, राइट। एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको फूड से मिलते हैं। और अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हमें हो जाए तो हमको काफ़ी तरह की डिजीज़ेस भी लग सकती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक इंसान के लिए और हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए, ठीक है। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में ये इंश्योर करना कि हर एक इंसान के पास, हर एक पर्सन के पास फूड सफिशिएंटली पहुंच पा रहा है या नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट। ज़रूरी भी है ये इंश्योर करना कि हर एक इंसान के पास खाना पहुंच पा रहा है या नहीं, राइट। क्योंकि हर इंसान का जीवन होता है, सबके जीवन का सवाल है, इसलिए हर एक इंसान के पास खाना सफिशिएंटली पहुंचना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था? पहले एक प्रॉपर आइडिया नहीं था कि फूड के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। फूड के प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, उसका एक प्रॉपर आइडिया नहीं था। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ या फिर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाने से लोग ये समझते थे कि अगर हम जितना एग्रीकल्चर एरिया जो है, एग्रीकल्चर फील्ड हम इंक्रीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, राइट। और उसके लिए क्या होता था? फील्ड चाहिए आपको क्रॉप उगाने के लिए, तो लोग पेड़ काटते थे, राइट। पेड़ बहुत ज़्यादा कटते थे, फॉरेस्ट कटने लग गए थे। इस वजह से क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा पेड़ों की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई, राइट। पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी? और बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिसबैलेंस हो रहे थे। हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे थे, राइट। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे थे। एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाने के लिए लोग फॉरेस्ट काट रहे थे। तो इस वजह से देखा जाए, चलो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा था। और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहे थे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक प्रॉपर आइडिया निकाला जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डिग्रेड ना हो, नेचुरल बैलेंस भी बना रहे और फूड प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके, राइट। इस तरीके के आइडिया को एवॉल्व किया गया, लाया गया, और इस आइडिया को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर इस तरह के एग्रीकल्चर को जिसमें हम एनवायरनमेंट का और नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, इस तरीके के एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, राइट। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पहले तो हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, राइट। व्हाट इज़ मतलब सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, खारिफ सीज़न और खारिफ क्रॉप्स,
राबी क्रॉप्स, ठीक है, जायद क्रॉप्स, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपका इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो ये हमारा जो बेसिकली चैप्टर का पहला टारगेट है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी क्लासेस वीडियोस लगेंगे, बट हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा एनिमल हस्बेंड्री, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, बट फॉर नाउ आर टारगेट इज़ टू कंप्लीट इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो जितने भी वीडियोस लगेंगे, जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड में आप पढ़ेंगे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से क्रॉप की वेराइटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एंड थर्ड इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी जो क्रॉप है उसको आप डिफरेंट पेस्ट से या इंसेक्टिसाइड से किस तरीके से इंसेक्ट से आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो सबसे पहले आती हैं आपकी सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स में आता है वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोरगम, जो कि हमको क्या प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप से हमको एनर्जी मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो सीरियल क्रॉप्स में आता है आपका वीट, ओके, राइस, मेज यानी मक्का, मिलेट्स यानी कि बाजरा, और सोरगम आपका जो ज्वार होता है उसे कहते हैं, बार्ले होता है जौ, ठीक है। तो ये सब जो सीरियल्स होती हैं ये हमको क्या प्रोवाइड करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं। देन कम्स दी पल्सेस, पल्सेस आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। और पल्सेस के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ग्राम यानी चना, पी यानी कि मटर, ब्लैक ग्राम यानी उड़द, ग्रीन ग्राम यानी मूंग, पिजन पी यानी कि अरहर, लेंटिन यानी कि मसूर, और ये हमको प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स में आते हैं आपके सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमे, कस्टोर, ठीक है, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये हमको नेसेसरी फैट प्रोवाइड करती हैं। एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें आपके एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो, कैरेट, ब्रिंजल जो हम अपने डेली में खाते हैं उसमें ये आते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, ठीक है। आपके एप्पल, मैंगो ये फ्रूट्स हैं, बनाना। वहीं अगर हम बात करें पोटैटो की, ब्रिंजल की, आपकी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, और कुछ अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस जैसे कि चिली, ब्लैक पेपर, जिंजर, टर्मरिक, ये सब स्पाइसेस होती हैं, राइट, मसाले होते हैं जो आपके फूड के टेस्ट को, पैलेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं या फिर एनहांस करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। फॉडर क्रॉप्स में आते हैं आपके बेसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, ठीक है। सो दे आर रेज्ड एज फूड फॉर लिव स्टॉक। जो आपके एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स होते हैं, उनको खिलाने के लिए जो क्रॉप्स यूज में आती हैं उन्हें फॉडर क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि बेसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, ठीक है। दीज क्रॉप्स आर रेज्ड एज फूड फॉर लिव स्टॉक, ओके। तो चलिए यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम क्रॉप सीजन्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और किसके बारे में पढ़ेंगे, जायद क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।